उस समय मधुर वचन को भी छोड़ना पड़ता है। मधुर वचन औषधि का काम करता है, और जिस समय पर मधुर वचन बाधक बनता हो तो मधुर वचन को छोड़ करके संत महात्मा कटु वचन का प्रयोग करते हैं। यदि गुरु शिष्य के प्रति मधुर वचन बोलेगा तो शिष्य शिक्षा नहीं पा सकता है, उसको कुछ कड़वा बोलना ही पड़ता है। मधुर वचन से शिक्षा ग्रहण जल्दी नहीं होती है। तो कहीं पे मधुर वचन तो कहीं पे कटु वचन। कटु वचन ज्यादा फायदेमंद है। दवाओं में भी कड़वी दवाएं ज्यादा फायदेमंद होती है, और मीठी दवा फायदेमंद नहीं होती है ज्यादातर। इसलिए संत महात्मा ज्यादातर अक्सर कभी कभी कटु वचन भी बोलते हैं। कटु वचन में दोनों तरफ फायदा होता है, संतों का भी फायदा होता है, समाज का भी फायदा होता है। तो इसलिए जो है संत महात्मा कभी कभी कड़वा वचन बोलते हैं, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। कभी कभी संतों के द्वारा संतों द्वारा कुछ व्यवहार भी ऐसा हो जाता है कि जो समाज को अच्छा नहीं लगता होगा। वो भी संत महात्मा जो अपने बचाव के लिए करते हैं। एक संत थे, नगला गुलाल की बात है, मैं वहां के दिशा मैदान के लिए जाता था तो गालियां देते थे समाज को, बहुत भद्दी भद्दी गालियां देते थे। मैं जाता था तो वो रुक जाते थे, बातचीत करते थे, मैं बैठता भी था उनके पास। मैंने पूछा कि महाराज जी आप गालियां क्यों देते हैं समाज में? अगर मैं गालियां नहीं दूं तो मेरे पीछे भीड़ लग जाएगी। समाज को हटाने के लिए ही मैं गालियां देता हूं। न ये भजन करने देंगे न कुछ करने देंगे। मैं कि गालियां दे देने तो भजन होगा नहीं, क्योंकि गालियां देने में भजन न हो पर समाज तो थोड़ा दूर रहेगा। बंदा भी रखते थे पास में, वो तो समाज मेरे पास नहीं आना चाहिए, इसलिए तो इसीलिए ये तो वो कहा कि समाज पास में आएगा तो हमारे भजन में विघ्न पड़ेगा, ऐसा उनका भाव था। इसलिए वो भय दिखा के रखते थे, कड़वे वचन बोलते थे। मैं कि ये भी बात ठीक है इनका, अब इनके कटु वचन औषधि का काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब जो है मधुर औषधि काम न करती हो तो वैद्य लोग कटु वचन कड़वी औषधि देते हैं। संत जन भी जिस समय पर मधुर वचनों से काम नहीं चलता तो कुछ कुछ कड़वे बोल जाते हैं, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। वो समाज के हितकारी होते हैं। कि कहा कि सापत ताड़त परस कहता, संत पूज्य अस गावई सत्ता। वैसे तो विप्र लिखा है वहां, विप्र पूज्य अस गावई सत्ता। संत ताड़ते हो, सापत शराप देते हो, ताड़ना देते हो, सापत परस कहता, फरसे के समान तीखे बचे बोलते हो, पर तब भी संत पूजनीय होते हैं। क्यों पूजनीय होते हैं? कि उनके जो वचन होते हैं मधुर होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। चाहे वो क्रोध में बोलते हो, चाहे शांत भाव से बोलते हो, पर वचन उनके औषधि का काम करते हैं। क्योंकि समाज सब संसार में फंसा हुआ है, और संसार में फंसा होने के नाते से उसको निकालना जरूरी है कि भाई जय संसार में मत फंसिए, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। संसार तुम्हारे लिए विष के समान है, ये कड़वा वचन ही है। संसार में फंसेंगे तो आप कुएं में गिरेंगे, ये भी कड़वा वचन है। इसलिए संसार में फंसो मत, अपने आप को संसार से अलग करो तो आपका कल्याण होगा।
अब कोई कोई इसको कड़वा वचन बोलता है कि महात्मा लोग किसी से प्रिय नहीं रखेंगे, किसी से प्रिय रखेंगे तो समाज का कल्याण कैसे हुआ? तो समाज उसी में कल्याण समझो जो कटु वचन में जो बोल रहे हैं, पर उनकी वाणी शिक्षाप्रद होती है। कड़वे वचन में बोलेंगे जरूर, पर वाणी उनकी शिक्षाप्रद होगी, तो उनकी शिक्षा से लाभ ले लेना चाहिए। कोई संत मधुर भी बोलते हो तो ठीक है, फिर वहां पर भी शिक्षा ही लेनी पड़ती है। इनका सापत ताड़त प्रश्न, साप देते हुए, ताड़ना देते हुए, फरसे के समान कड़वा बोलते हुए, यदि संत कैसे भी बोलते हो, पर उनमें उनकी शिक्षा का भाव श्रेयस्कर होता है। उनकी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, उनके कड़वे और मीठे वचनों पे नहीं जाना चाहिए। तो संसार के अंदर वास्तव में सब चीज फंसाने वाली है। व्यक्ति भी स्वार्थी होते हैं, फंसाएंगे। आपके लड़के बच्चे कच्चे भी आपको लूटने की कोशिश करेंगे, आपके ही लड़के बच्चे आपको लूटने की कोशिश करेंगे। आपके बंधु बांधव भी आपको लूटने की कोशिश करेंगे, आपका कल्याण नहीं चाहेंगे। वो अपना स्वार्थ देखेंगे कि हमारा स्वार्थ कितना सिद्ध होता है। अपने स्वार्थ के लिए वो आपको धोखा दे सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। यदि आप देखेंगे मेरा लड़का है, मेरे बांधुगण है, पर बाध्य के यदि वो बाधक बन रहे हो तो उनसे बचने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। मीरा जो है जिस समय घर बार छोड़ के गई, तुलसीदास जी ने उनको शिक्षा दी, पत्र भेज दिया, उसका जवाब उनको भेजा कि जाके हिये न राम वैदेही तजिए ताय कोट वैरी सम यद्यपि परम सने। तुलसीदास जी के इष्ट जो है राम और सीता थे। यहां आपका राम सीता की जगह पर कल्याण है, आपका कल्याण पद है। जिसके प्रिय में आपका इष्ट न हो तो तुलसीदास जी थे उसको करोड़ों वैरियों के समान समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि आपके कल्याण मार्ग में वो बाधक पड़ रहा है। जो कल्याण मार्ग में बाधक हो तो ये नहीं कि उसको बैर समझा जाए, पर उसको हटाना जरूरी होता है, क्योंकि कल्याण में बाधक है। और कल्याण में जो श्रेयस्कर है उससे कोई बाधा नहीं है। ये तुलसीदास जी ने मीरा को जवाब दिया। मीरा ने उसी समय आधी रात में अपना घर बार छोड़ करके वृंदावन चली गई। तो इसी प्रकार से यदि हमारे कल्याण में कोई चीज बाधक होती हो तो उससे अपन को उपराम हो जाना चाहिए। कि मनुष्य का परम श्रेय उसका कल्याण है, संसार नहीं है। संसार से कल्याण नहीं हुआ। आपको लड्डू प्रिय है और लड्डू में जहर मिला हो तो खाना चाहिए कि नहीं? नहीं खाना चाहिए, तो खाएंगे तो उससे आपका अहित होगा, हित करने होगा। और कड़वी दवा आपको फायदा कर रही है तो वो खा लेना फायदा है। इसी प्रकार से संतों के वचन चाहे कड़वे हो मीठे हो कैसे भी हो, पर उनके द्वारा आपका बंधन करता है। उनके द्वारा यही शिक्षा दी जाएगी कि संसार बंधन का कारण है, संसार का बोझ छोड़ो। कोई व्यक्ति अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है, संत कहते हैं कि बच्चों के मुंह में कब तक फंसे रहोगे? इनसे पीछा छुड़ा के अपना कल्याण करो। अब मोही व्यक्ति होगा तो उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने अपने बच्चे को गोद में ले रखा है। महात्मा को ये बात अच्छी नहीं लगी। महात्माओं की आप पूजा करते, सेवा करते हैं, महात्माओं को हमारे बच्चे अच्छे नहीं लगते। महात्माओं को बच्चे भी अच्छे लगते हैं, आप भी अच्छे लगते हैं, और उनका संबंध जो है आपके बंधन कारक है। इसलिए महात्मा ऐसा कहते हैं कि भाई बच्चों का मोह छोड़ो, संसार का मोह छोड़िए जिससे आपका कल्याण हो। महात्माओं को बुरा कोई नहीं लगता है, पर आपके कल्याण के लिए महात्मा ऐसे वचन बोलते हैं। ये अमृत वचन है,
चाहे कड़वे हो चाहे मीठे हो, उन अमृत वचनों को धारण करके हम अपना जीवन कल्याण करें, यह परम कर्तव्य है और कर लेना चाहिए। यही विराम लेता हूं। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। शास्त्र सब खोजत हारे, मर्मना खोजत हारे, मर्मन जानत केवल तुमको, मर्मन जानत केवल तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरु समान को दाता, गुरु समान को दाता, ताकि करिए ताकि करिए सेवा तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर पददा बंदगी साहिब, बंदगी साहिब। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहिब।